सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर, शर्जील और 7 अन्य आरोपी जिसमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिका रद्द कर दी। कोर्ट ने जब इस याचिका को रद्द किया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उमर और शर्जील की भूमिका प्रथम दृष्टया गंभीर नजर आती है। कोर्ट यह भी मानती है कि दंगे अपने आप नहीं हुए बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। यूएपीए के तहत जमानत के लिए कोर्ट को यह मानना होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ। और कोर्ट ने जो एक बड़ी टिप्पणी की वो ये कि 5 साल जेल में अगर ये रहे हैं तो ये आधार नहीं हो सकता कि इसके आधार पर इनको जमानत दे दी जाए। ये कोर्ट कह रही है कि लंबी अवधि में अगर आप जेल में रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-5 साल जेल में तो आपको आप जमानत दे दें। मामला बड़ा गंभीर है, सेंसिटिव है, इसलिए आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। वकील जो है उनका भी एक पक्ष है। वकील कह रहे हैं कि 5 साल से ये दोनों जेल में, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये उनके हक का उल्लंघन है, ऐसा इनके वकीलों का कहना है। और ऐसा बहुत सारे इनके समर्थकों का भी कहना है, जिसमें इनके माता पिता, कई सारे हीरो एक्टर, लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, कई सारे एंटी मोदी लोग जो हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। कुछ केसेस का उदाहरण भी ये लोग दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नताशा नरवाल, दिवांगना और आसिफ इकबाल तनहा को 2021 में जमानत मिली थी, फिर इनके क्यों जमानत नहीं मिली। ये सारी बातें इनके पक्ष में इनके लोग लग रहे हैं। हालांकि इसमें सवाल यही कि अगर कुछ आरोपियों को जमानत मिली तो क्या इनको मिलनी चाहिए, या क्या इनका मामला इतना गंभीर, इतना सेंसिटिव है कि इसमें जमानत के बारे में सोच नहीं सकते। क्या यूएपीए का इस्तेमाल इनकी आवाज को दबाने के लिए हो रहा है, या फिर यह मामला जिन 53 लोगों की हत्या, 700+ लोगों के घायल और देश के एक हिस्से को तोड़ने का है, उसमें ये लोग इतने प्रमुख साजिश करता है कि बाकी लोगों से इनका केस अलग रखा जा रहा है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो यही कि बिना ट्रायल के 5 साल जेल में रखना क्या सजा से पहले सजा नहीं है। ये एक बड़ी बात जो इनके समर्थन में लोग पूछ रहे हैं, वो एक सवाल है। हालांकि इंडिया में पॉलिटिक्स जो होती है वो धर्म के नाम पर होती है और इसीलिए धर्म भी यहां पर आया। सोशल मीडिया पर कई सारे इनके चाहने वालों ने लिखा क्या शर्जील और उमर खालिद को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। इनके कुछ समर्थक कहते हैं कि अगर ये हिंदू होते तो कन्हैया कुमार जैसे आजाद होते। हालांकि ये थ्योरी थोड़ी कमजोर इसलिए पड़ती है क्योंकि शहला रशीद वो भी मुसलमान रही है। शाहरुख पठान जिसने बंदूक लहराई थी वो भी मुसलमान था, उसे भी जमानत मिल गई है। तो धर्म का भेदभाव जैसा कि आरोप उमर की मां या फिर अभिनेता प्रकाश राज लगाते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, क्या वो सही है? उन 2 केसेस को देखकर लगता है कि नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टिव है। बाकी लोग जो थे वो प्रथम दृष्टया इतना एक्टिव नहीं थे, ये लोग ज्यादा एक्टिव थे, इन्फ्लुएंशियल थे, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन सच ये भी है कि इनके पुराने समर्थक जो हैं, कन्हैया, शहला जैसे लोग, वो अब इनके समर्थन में नहीं बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उमर और शर्जील ने देश के खिलाफ साजिश रची थी, इसलिए ये जेल में है। और यह भी तर्क रखा जा रहा है कि जमानत का ना मिलना धर्म की वजह से नहीं बल्कि यूएपीए की सख्ती और सबूतों की वजह से। अगर आपको यूएपीए के तहत अंदर किया गया है तो फिर मुश्किल हो जाता है जमानत मिलना। शाहरुख पठान के मामले से तुलना करके समझाया गया। जैसे शाहरुख पठान जिसने दिल्ली दंगे में पुलिस वाले पर बंदूक तानी थी, वो जमानत पर बाहर है। अब शाहरुख क्यों बाहर है, ये दोनों क्यों अंतर है? तो देखिए, शाहरुख पर बंदूक तानने का आरोप था, लेकिन शाहरुख पर मास्टरमाइंड होने का आरोप नहीं लगा। उमर और शर्जील पर बड़ी साजिश का आरोप है, देशद्रोह करने का आरोप है, देश को तोड़ने का आरोप है, जो लोग मरे हैं उसके मास्टरमाइंड होने का आरोप है। शाहरुख के खिलाफ वीडियो सबूत था जो दिख रहा था, लेकिन इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो और ज्यादा गंभीर हैं और इन पर यूएपीए लगा है। यूएपीए के तहत जमानत मिलना मुश्किल होता है, शाहरुख पर यूएपीए नहीं लगाया गया था। हालांकि एक सवाल ये उठता है कि अगर हिंसा का आरोपी जो बंदूक लेकर आया वो बाहर आ सकता है तो साजिश के अप्रत्यक्ष आरोपी बिना ट्रायल के बाहर क्यों नहीं आ सकते? ये भी सवाल उठता है। वैसे सवाल तो उमर और शर्जील के पुराने साथी कन्हैया और शहला रशीद की दोस्ती को लेकर भी उठता रहा। हमने अपने पॉडकास्ट में भी, अगर आपने देखा हो, जो कन्हैया के साथ था, उसमें इस सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश की थी। और उसका फर्क जो हमको समझ में आया था वो ये कि कन्हैया कांग्रेस में है, शहला जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है, वो तो अपना यूटर्न ले चुकी है। लेकिन उमर और शर्जील पर यूएपीए है जो कन्हैया और शहला के मामलों से अलग है, देशद्रोह। अब इस वजह से शायद अपनी पॉलिटिकल जर्नी को सेफ रखने के लिए उन्होंने अलग किया हो।
हालांकि कन्हैया बार बार ये कह रहे थे कि संविधान और जो देशहित की बात करेगा उसको वो समर्थन कर रहे हैं। शहला भी पहले ट्वीट किया करती इनके पक्ष के लिए, लेकिन बाद में ये लोग अलग हो गए और अब ऐसा लगता है कि ये लोग दोस्त नहीं हैं। वो कन्हैया ने कहा भी था कि हम कलीग्स थे, दोस्त नहीं थे। खैर, क्या उनकी चुप्पी सियासी मजबूरी का नतीजा है, वो आप सोच सकते हो। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, पूर्व सीजीआई का, चंद्रचूड़ साहब का। उमर के खिलाफ लोग उसे पेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश का वीडियो वायरल है, जिन्होंने कहा कि 7 बार इन लोगों ने अपनी अर्जी वापस ली। वकील पर सवाल उठाए कि केस को लटका रहे हैं। लेकिन इसको लेकर भी 2 कहानी है। एक कहानी है कि सही बात है भाई, देखिए खुद लटका रहे थे लोग पहले, इसलिए जमानत नहीं पाए। और दूसरा ये है कि अगर याचिका वापस लेना सामान्य हो सकता है, अगर वकील को लगता है कोर्ट का माहौल ठीक नहीं है तो हो सकता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट से लग रहे हैं। लेकिन सीजीआई की टिप्पणी उमर के खिलाफ थी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये बयान भी काफी वायरल चल रहा है। हालांकि ये पुराना बयान है और पहले की टिप्पणी है। अब तो कोर्ट ने ही जमानत देने से मना कर दिया है, तो इस बयान के भी डायरेक्ट मायने नहीं रह जाते। लेकिन ये सवाल जरूर उठा